अब हम बात कर लेते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की। हम सब जब एक बेबी बॉर्न होता है तो हमें पता होता है कि ये मेल है या फीमेल है। तो ऐसा क्या कैरेक्टर होता है या ऐसी क्या चीज़ होती है जो कि मेल को मेल और फीमेल को फीमेल बनाती है? क्योंकि हमें पता है कि हर चीज़ की जेनेटिक बेसिस होती है, इसलिए साइंटिस्ट नो दैट इस चीज़ की भी जेनेटिक बेसिस होगी। और जब उन्होंने एक पूरे ह्यूमन या मेल और फीमेल के या डिफरेंट एनिमल्स के सेल से क्रोमोसोम्स के सेट को स्टडी किया तो दे फाइंड आउट कि मेल एंड फीमेल के अंदर सेट ऑफ क्रोमोसोम आइडेंटिकल होता है, लेकिन एटलीस्ट वन क्रोमोसोम जो होता है वो डिफरेंट होता है। और इसी को हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं, क्योंकि इस क्रोमोसोम पे ऐसे स्पेशल जीन्स होते हैं जो कि किसी भी मेल को मेल और फीमेल को फीमेल कैरेक्टर्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। तो दैट्स इस फिनोमेना को हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन फिनोमेना कहते हैं। अब ये जो थे, अगर हम क्रोमोसोम्स ड्रोसोफिला की बात करें तो ड्रोसोफिला के अंदर 4 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है, जिसमें 2, 3 एंड 4 को हम लोग ऑटोसोम्स कहते हैं, जो कि मेल एंड फीमेल के अंदर जो है वो सेम होते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट क्रोमोसोम को देखो तो यहाँ पे जो है ये फर्स्ट क्रोमोसोम मेल के अंदर वाई की तरह जो है वो शेप क्रिएट करे और फीमेल के अंदर जो है वो इस तरह से एक्स है। तो इसको हम लोग जो है वो सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, क्योंकि ये मेल और फीमेल, ये वाला जो क्रोमोसोम है ये मेल एंड फीमेल डिटरमाइनिंग कैरेक्टर्स जो है ये रखता है। तो जब ये एक्स क्रोमोसोम ऐसे गैमेट में आएगा तो फिर ये जो है ये फीमेल क्रिएट करेगा, और अगर बेबी को जो है वो वाई क्रोमोसोम रिसीव होगा तो वो मेल कैरेक्टर्स जो है वो शो करेगा। अब ड्रोसोफिला की तरह ह्यूमन के अंदर भी जो होता है वो एक्स और वाई का फिनोमेना होता है। तो इसके अंदर भी अगर आप फीमेल ह्यूमंस के अंदर 23rd क्रोमोसोम को देखें तो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम को हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम कहते हैं। फीमेल में उसकी जो होते हैं एक्स की 2 कॉपीज होते हैं, जबकि मेल के अंदर जो होता है वो एक्स और वाई की कॉपी होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन ड्रोसोफिला और ह्यूमंस के अंदर सेम है। अब जो ये पैटर्न है ये हर एक ऑर्गेनिज्म में आइडेंटिकल नहीं होता। हर ऑर्गेनिज्म जो है वो 3 डिफरेंट के जो है वो पैटर्न्स को फॉलो करें। पहले पैटर्न को हम लोग एक्स वाई एंड एक्स एक्स पैटर्न कहते हैं। ये वो पैटर्न होता है जिसके अंदर आपको जो लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है उसके अंदर अगर एक्स एक्स आएगा तो फीमेल होगी, विच मीन्स के फीमेल्स के अंदर दोनों क्रोमोसोम्स आइडेंटिकल हैं। जबकि मेल के अंदर जब दोनों क्रोमोसोम्स चेंज होंगे, एक्स और वाई होगा, तो वो मैन क्रिएट करेगा। ये पैटर्न जो है ये मेन ड्रोसोफिला और दूसरे ऑर्गेनिजम्स में जो होता है वो नजर आता है। इसके अलावा हमारे पास एक्स एक्स एंड एक्स ओ जो होता है टाइप पैटर्न भी है। ये जो है ये हमें ग्रास हॉपर में नजर आता है। एक्स ओ का मतलब ये है कि जो मेल है उसके अंदर सिर्फ एक क्रोमोसोम एक्स का आएगा, जबकि फीमेल के अंदर 2 क्रोमोसोम्स आएंगे। तो इट मीन्स कि अगर फीमेल के पास 2 सेट्स ऑफ एक्स हैं तो वो फीमेल होगी, और अगर बेबी के पास 1 सेट ऑफ एक्स है यानी कि सिर्फ एक एक्स है तो वो मेल होगा। देन हमारे पास जो है वो एक्स 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 वाई टाइप, डब्ल्यू जेड एंड जेड जेड टाइप जो है वो कॉमन है। अब हमने क्या पढ़ा कि जो मेल्स होते हैं उनमें क्रोमोसोम्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन इस केस में ऑपोजिट है। इस केस में जो फीमेल होंगे उनके अंदर सेट जो है वो क्रोमो डिफरेंट होगा, जबकि मेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे। तो ये फिनोमेना सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो बर्ड्स में होता है। अगर आप किसी बर्ड की फीमेल को देखें तो उसके पास जो लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वो जो होगा वो डिफरेंट होगा, डिफरेंट 2 सेट्स होंगे, जबकि जो मेल होगा उसके पास आइडेंटिकल सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा। अच्छा, ये तो चीज़ नज़र आ गई, लेकिन हमें पता है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि क्रोमोसोम्स का नंबर जो होता है वो चेंज हो जाता है। उस क्रोमोसोम के नंबर का चेंज होने की वजह से जो मैन होता है या ह्यूमन होता है वो सर्टन सिंड्रोम्स का जो होता है वो शिकार हो जाता है, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये जो सिंड्रोम्स होते हैं उसमें एक पैटर्न जो होता है वो फॉलो होता है, और वो पैटर्न हम लोग ड्रोसोफिला के साथ ह्यूमन का जो है वो कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स होंगे लास्ट, तो वो ड्रोसोफिला में भी फीमेल बनाएंगे और ह्यूमन में भी फीमेल बनाएंगे। और जैसे एक्स वाई होंगे तो ड्रोसोफिला और ह्यूमन दोनों में जो है वो सेम होंगे। लेकिन अगर एक्स ओ ओ यानी कि जो बेबी है उसके पास सिर्फ एक क्रोमोसोम आए तो वो ड्रोसोफिला के केस में स्टीराइल मेल बना देगा, जबकि ह्यूमन के केस में स्टीराइल फीमेल बना देगा, जिसको हम लोग टर्नर सिंड्रोम भी कहते हैं। फिर उसके बाद अगर जो है ऑफस्प्रिंग उसके पास एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम आ गई है तो ड्रोसोफिला के केस में वो फीमेल बनाएगा, जबकि ह्यूमंस के केस में वो मेल बनाएगा, लेकिन उसके अंदर फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगे बिकॉज ऑफ एन एक्स, और इसको हम लोग क्लिन-फिल्टर सिंड्रोम भी कहते हैं, जिसे हम लोग कॉमनली शीमेल भी कहते हैं। तो इस तरह हम लोग जो है बाय लुकिंग एट द जेनेटिक मैप और क्रोमोसोम्स के जो कॉपीज को हम देख के डिफाइन कर सकते हैं कि मेल एंड फीमेल जो है वो कौन होगा, और इस फिनोमेना को हम लोग कैरियोटाइपिंग भी कहते हैं। थैंक यू।